हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीआरई फेयर का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप सभी को देखने को मिलेगा। ऐसे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के माध्यम से पूछा गया एक पीवाईक्यू क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 9 सितंबर 2001 को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बनते हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्न सभी को देखेंगे, ताकि हमारा जो सामान्य अध्ययन का ये है पोर्शन है वो अच्छा से तैयारी हो सके। तो पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल किस तरह से पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। भारत की राजभाषा क्या है? तो इसकी राजभाषा हिंदी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11। भारत एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। यानी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? वो सांसद होते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 33, और कुल मिला के हो गया 34। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? 18। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी तट पर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित हुई? दिल्ली से। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? भारत एवं पाकिस्तान। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? रायपुर। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। ये सभी प्रश्न एक जो पीटी परीक्षा से लिया गया है, जिसमें पूरे के पूरे सामान्य अध्ययन का प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये सभी, जरूर इसे देखें। बिहार में अधिकांश भाग किस मिट्टी से है? तो कछारी मिट्टी। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया? जमशेदपुर। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति के। आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? आग जलाना। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। अशोक किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय। यानी कि आपसे एक हिंदी का भी प्रश्न पूछ लिया गया है कि विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा? तो अल्लामा इकबाल ने। रिचर्ड स्केल से किसको मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपका जो सामान्य अध्ययन का पोर्शन है वो अच्छा से तैयारी हो जाए। कौन अम्लीय वर्षा पैदा करती है? सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन है। किसके उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो दूध। विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो बेरी। हैजे के रोगाणु को कौन फैलाता है? तो घरेलू मक्खी। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। कोशिका की अवधारणा किसने दी की? तो रॉबर्ट हुक ने। जख्म के शीघ्र भरने में सहायक होने वाली विटामिन का नाम क्या है? विटामिन C। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र पाता है? तो 22+Y। कौन सा लाभदायक कृमि है? तो केचुआ है, जो किसान के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। उसके बाद है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। एक अश्व शक्ति किसके समान होता है? 746 वाट। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? तो वो था न्यूटन। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो हेनरी बेकवेरेल ने रेडियोधर्मिता की। एक तत्व का समस्थानिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो पेट्रोलियम।
प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो वो सोवियत संघ ने। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो वो है हीरा। कौन सबसे लचकदार होता है? तो रबर। रेडियो कार्बन विधि निर्धारित पद्धति का उपयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। परिशुद्ध शून्य किसके समान होता है? 273 दशमलव माइनस 273 नहीं, इसको हम पढ़ेंगे 273.15 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद है जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है? निकेल। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिन के समय वृक्ष कौन सी गैस उत्सर्जन करते हैं? तो ऑक्सीजन। कौन प्रोटीन का समृद्धतम स्रोत है? तो सोयाबीन है। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? गर्म होने पर अधिक फैलता है। सूर्य मूल रूप में किसमें बना होता है? तो हाइड्रोजन से। बिग बैंग सिद्धांत किसके विख्यात करता है? तो ब्रह्मांड का उद्भव। कौन सी रंग सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं होता? तो अवरोक्त। कौन सी गैस पृथ्वी के सूर्य की परावैंगनिक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। तो बीपीएससी के माध्यम से लिया गया एक पीटी परीक्षा जिसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के जो भी प्रश्न थे हमने इस वीडियो में देखा, और जो नया प्रश्न है हमने उसके बारे में पढ़ने और सीखने का प्रयास किया। ऐसा ही आप लोग अपने एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बने आप उसमें मोटिवेटेड रहें और आपको वो सारे प्रश्न आता हो।